मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। आजकल रिकॉर्डिंग में कुछ दिनों का गैप आ जाता है प्रवास के कारण। मैं जिस काम के लिए लगा हुआ हूँ, सारे देश में जाना हो रहा है। मंदिरों को सेवा, संस्कार, शिक्षा, स्वरोजगार के माध्यम से सक्रिय केंद्र बनाना और अल्टीमेटली अंततोगत्वा उसको शक्ति केंद्र में परिवर्तित करना। 1 करोड़ मंदिर हैं, 5 लाख मंदिर भी अगर अपनी शक्ति को पहचान गए और शक्ति बन गए तो आज जो संकट कई तरह का हिंदू समाज के ऊपर है इस देश के अंदर, उसका सामना ठीक से हम कर पाएंगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो कालखंड 1757 से 1947, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। इस 190 वर्ष के कालखंड में जिन क्रांतिवीरों ने, भारत माँ के सपूतों ने, सुपुत्रियों ने, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवक युवतियां, हर कालखंड के हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए खुद को कट जाने का पूरा हम देखते हैं कि इतिहास के अंदर कई पन्ने ऐसे हैं, और 1 2 नहीं, 5 10 नहीं, असंख्य, अनगिनत, बहुत। लेकिन वो अज्ञात हैं, उनका नाम कहीं नहीं आया। अरे जो समाज अपने पूर्वजों का नाम भूल जाएगा, त्यागियों का, तपस्वियों का, बलिदानियों का, उनको स्मरण नहीं करेगा, तो वो समाज दुनिया के नक्शे से कभी भी मिट सकता है। और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। वृद्ध भारत गया, भारतवर्ष गया, 1885 का भारत, 1904 का भारत, 1937 का भारत, 1947 का भारत, 1962 का भारत, ये हमारे सामने हुआ है। भारत माँ कट रही है, उसके अंग कट रहे हैं। लेकिन जिस भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए विदेशियों को, फिरंगियों को, यहाँ के देशभक्त लोगों ने, क्रांतिवीरों ने सशस्त्र चुनौती देने का संकल्प लेके आगे बढ़े और अंतिम श्वास तक जूझते रहे, मुकाबला करते रहे, और इस बीच में अगर फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा तो झूल गए। काला पानी जैसा धरती का स्वर्ग, नरक से भी बहुत 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 नरक से भी घटिया ऐसा काला पानी की सजा जिनको मिलती थी, वहां जाने वाले मर खप गए, पता नहीं चला, कहीं इतिहास में नाम नहीं। और ऐसे ही जेलों के अंदर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ गए। लेकिन वो सारे किसके लिए कर रहे थे? कि हम भारत माँ को स्वतंत्र कराएंगे। और ये देश विदेश में भारतीय लोग प्रयास कर रहे थे। यद्यपि हमें क्या बताया गया कि आज़ादी किसने लेके दी है, ये मैं थोड़ा सा बाद में देखता हूँ अगर समय मिल गया तो, और हमेशा आपके सामने ला रहा हूँ। पर इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। कोई कहता है कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, दोनों ने एक लाठी तक नहीं खाई, और दोनों की जेलें भी वीआईपीज होती थीं। सरकार के साथ मिलकर के तय करते थे कब जाना और कब आना, कैसे जाना और कैसे आना, ये सब तय होता था। सेक्रेटरीज मिले हुए थे दोनों को, बुक्स लिखी जा रही थी। पूछो ना जो काला पानी में जाते थे, पूछो ना बाकी जेलों के अंदर जो लोग बंद थे। वास्तव में जिन क्रांतिवीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की यातनाएं सही, कष्ट सहे, जूझ गए, टकरा गए, और मुकाबला करते करते अंतिम श्वास भी उनका चला गया, उन लोगों को इतिहास में ना पढ़ा करके हमें बताया गया आज़ादी उस पार्टी ने लेके दी है जो अंग्रेज ने बनाई थी। हाँ, आज़ादी नेहरू और गांधी ने ली है। गांधी नेहरू अंग्रेजों को सूट करता था। नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए ब्रिटिशर्स का बहुत पहले से प्लान था।
और एक दुष्ट जिन्ना ने जो करना था वो तो किया, और हमारे इस नेहरू ने भी भारत माँ को विभाजन के लिए जो एक कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट प्रयास थे, किसी भी तरीके से मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, और गांधी टूल किट था वहां तक पहुंचने के लिए। चलिए, आज उनकी बात नहीं करेंगे, ऐसे दुष्टों की, गद्दारों की बातें नहीं करेंगे। आज हम मैं बात करने लगा हूं आपके सामने देशभक्तों की। हाँ, बीच बीच में गद्दार को भी याद करना बहुत ज़रूरी है भाई, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज भी जो गद्दार हैं, अगर उनको नहीं पहचानेंगे तो गड़बड़ होगा। लेकिन आज 190 वर्ष में जिन क्रांतिवीरों ने, भारत माँ के सपूतों ने, मौन तपस्वियों ने, नीम के पत्थरों ने, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो जाने वाले ऐसे बहुत सारे क्रांतिवीरों ने जो देश के लिए काम किया, उनको कोई नहीं जानता। मैं उन असंख्य नायक नायिकाओं को स्मरण करता हुआ, श्रद्धांजलि देता हुआ आपके सामने ला रहा हूँ। पिछले 2 साल से 390 के आसपास आपके पास वीडियोस मेरी पहुंची हैं। तो आइए उसी पंक्ति को और बड़ा करते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी पंक्ति को आगे करते हुए, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज उस महान क्रांतिकारी की ओर। अमर सिंह, अमर सिंह अमर, अमर सिंह अमर हो गया, और लोगों ने नाम उनका अमर सिंह, अमर के नाम से वो जाने गए। उस समय उनकी जो कुर्बानी और जो बलिदान था, आइए झांक के देखें जरा वो क्या कर रहे थे अमर सिंह जी। श्याम देश यानी थाईलैंड आज का, वहाँ पर उन दिनों निर्माण कार्य बहुत गति से चल रहा था। बहुत से भारतीय इंजीनियर, भारत के इंजीनियर वहाँ सहयोग कर रहे थे उस काम में, आज जीविका के लिए गए थे। और लेकिन वहाँ जाने वाले लोगों के बीच में जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, अमर सिंह भी उनमें एक इंजीनियर थे। था तो वो इंजीनियर, परंतु बड़ा भावुक, कवि हृदय, मस्ती, राष्ट्रगान की धुन में मस्त, झूमने वाला, काम करते हुए देशभक्ति के गीत गाने वाला, बस यही छवि थी। लोग जानते थे यार कमाल है ये, काम भी बढ़िया करता है और बातें बस देशभक्ति की करता है, गाता है तो देशभक्ति को गाता है, झूमता है, मस्त रहता है। ऐसा एक छवि अमर सिंह के बारे में वहाँ बन गई थी। एक दिन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या देखते हैं वो कि अमर सिंह के निवास पर पुलिस आई है, उसका निवास, उसका घर पुलिस ने घेरा हुआ है और मकान की तलाशी हो रही है, और ये भी पता चल रहा है कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसके घर में कार तो थी नहीं, लेकिन गैरेज था। उस गैरेज में जो टूटा फूटा सामान था, उस टूटे फूटे सामान की भी तलाशी ली गई। टूटे फूटे सामान के नीचे बहुत से हथियार रखे गए थे। हथियार जर्मनी में बने हुए थे। अमर सिंह को गिरफ्तार करने का सुराग, क्ल्यू जो पुलिस को मिला, वो भी एक संयोग की बात है। एक अन्य क्रांतिकारी के एक पत्र से इन्होंने जो किसी एक और क्रांतिकारी को लिखा था, वहां एक पेपर पड़ा हुआ था, उसके पत्र के साथ अटैच था। उसमें अमर सिंह ने जानकारी दी होगी अपने साथी को कि उसमें इन हथियारों का जिक्र किया हुआ था और कहा हुआ था कि वो हथियार ऐसे ऐसे गैरेज के, भाई मुझे कभी ले भी जाए तो आप लोग हथियार वहां से निकाल लेना, टूटे फूटे सामान के नीचे मैंने रखे हुए हैं, सब जर्मन के बने हुए हैं।
अब ये हथियार भी पकड़ लिए गए, क्योंकि क्ल्यू से गए थे, सुराग मिला था इसलिए गए थे। जर्मनी से आए हुए हथियार जो रखे गए थे, उन दिनों जर्मनी क्रांतिकारियों को बहुत बड़ी सहायता दे रहा था। जर्मनी देश जहाज भर के आते थे, जो कभी कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से पकड़ लिए जाते थे और कभी कभी क्रांतिकारियों के हाथ में आ जाते थे। फिर नए नए रूट देखे जाते थे। सियाम यानी थाईलैंड आज का, वर्मा, हांगकांग और सिंगापुर के रास्ते से भी ये हथियार भारत की ओर आ रहे थे। भारत के गदर वीरों को, गदर पार्टी के उन वीरों को ये हथियार पहुंचते थे। और गदर पार्टी जो अमेरिका में बनी, जो कनाडा में बनी, पूरे दुनिया के अंदर उस गदर पार्टी के ये लाला हरदयाल ने बनाई, श्यामजी किशोर वर्मा ने बनाई, वीर सावरकर ने बनाई, ऐसे और बहुत सारे लोग जो वहाँ भी काम कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे। वो एक बीच में समय आया था 1912 से 18 के बीच का, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। तो वो इन लोगों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने सोच लिया कि अब हमारा ये दुश्मन अंग्रेज फंसा हुआ है, तो हमें सारी दुनिया से शिप भर भर के लोग भी आ रहे थे, शस्त्र भी आ रहे थे, धन भी आ रहा था। चलो भारत को आजाद कराने ये अच्छा एक अवसर हमें मिला हुआ है। इन गदर वीरों को जो हथियार आ रहे थे, अमर सिंह इस विप्लव में, इस क्रांति में खामोश सहयोग कर रहा था। लेकिन अब चूंकि गिरफ्तार हो चुके हैं, और उन दिनों भारत से बाहर रहने वाले सभी भारतीयों के मन में भारत माता को स्वतंत्र कराने का अरमान जग रहा था, पल रहा था। इस कार्य में प्राणों को झोंकने का एक दौर चल पड़ा था। झोंक रहे थे प्राण अपने देशभक्ति के अपराध में। अमर सिंह, इंजीनियर अमर सिंह को सन 1915 में मृत्यु दंड दे दिया गया, सुना दिया गया। लेकिन मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा कुछ देर के बाद उनकी आजीवन काले पानी की सजा में परिवर्तित कर दी गई। अरे और भी भयानक, और भी भयानक। काले पानी की सजा का अर्थ मैंने बहुत बार आपको समझाया है। बहुत भयानक, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस काला पानी देश से दूर, बहुत दूर, उस घोर नरक में कब कहाँ चले गए, कब ये संसार, ये लोक की लीला समाप्त कर दूसरे लोक में चले गए, इसकी कोई जानकारी अमर सिंह की किसी को नहीं मिली। हाँ, अमर सिंह अमर हो गए। आपस में जब कभी बात करते थे, भाई वो हमारा अमर कहाँ है, अमर सिंह कहाँ है। अब चूंकि काला पानी जाने के बाद तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, किसी को पता होता भी नहीं था। और वहाँ भयानक भयानक सुबह से शाम तक जो यातनाएं देते थे, जो काम देते थे, कोल्लू में बैल की तरह बंदे को फिट करके तेल पिरवाते थे। बहुत सारे, बहुत भयंकर, पाँव में, हाथों में बेड़ियां, बहुत भयंकर। जिसको सजा देनी है और कड़ी सजा देनी है तो खड़े खड़े खाओ, और सब तरह का मेंटली टॉर्चर।
हर तरह से करना, शारीरिक कष्ट देना। उस काला पानी की सज़ा के बाद अमर सिंह अमर का कुछ पता नहीं चला। हम यही समझेंगे कि वो भारत माता की स्वतंत्रता के रास्ते पर चलते हुए उस गंतव्य स्थान तक पहुंच के जहां पर वो व्यक्ति सोच के निकला होगा। ये सब लोग जो क्रांतिवीर थे, नायक नायिकाएं थी, ये सोच के निकलते थे कि हमको अपने देश के लिए अब निकले हैं तो इसका अंत क्या होगा, फांसी होगा, काला पानी होगा, जेल की यातनाएं होंगी। इन सब बातों को सहन करते हुए भारत माँ को स्वतंत्र कराने वाले ये क्रांतिवीर नायक नायिकाएं मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सबको पता है कि वास्तव में आज़ादी देश की किसके द्वारा मिली, किन लोगों के द्वारा मिली और हमें क्या बताया गया। सुभाष चंद्र बोस का भी सौदा किया गया। नेहरू और भारत उस समय की सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कि जिंदा और मुर्दा मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे। ऐसा पाप करने वाले, दुष्टता करने वाले ऐसे गद्दार लोगों ने देश को आज़ादी के बाद भी डिरेल किया और आज़ादी के टाइम में भी वो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। भाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ये वीर अमर सिंह अमर, ऐसे अनेक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।